रिसेंटली नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक क्लेम कर दिया कि इंडिया जापान को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब ये गलती उन्होंने इसलिए की क्योंकि जो आईएमएफ का डेटा आया था, सुब्रमण्यम साहब उसको मिस इंटरप्रेट कर गए। आईएमएफ ने ये बोला कि फिनेंशियल ईयर 26 में इंडिया जापान को सरपास कर लेगा। अब वो 26 में होना था, पर उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट करके अभी के टाइम पे समझ लिया। अभी तक इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर इससे क्या मैटर होता है कुछ? चाहे हम 4th हो, 3rd हो, 5th हो, 6th हो, डज दैट मैटर? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं करता। और उसके रीजंस हैं, क्योंकि जिस पैटर्न पे हमारी अभी इकोनॉमी है उस हिसाब से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो हमारी या फिर 104 की ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इट डजंट मैटर। आपके मेरे एक आम आदमी के खाते में कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे वालों को तो एक ही नारा आता है, वो लगाने शुरू कर देंगे कि हम चौथे नंबर की बन गए, चौथे नंबर की बन गए। नंबर्स को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, पूरा अंदर तक एनालाइज नहीं करोगे, तो हमेशा आप दुविधा में रहोगे। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी और इसके साथ जुड़े हुए 3 क्रिटिकल फैक्ट्स। पहली बात तो यह है कि जीडीपी होती क्या है? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए फाइनेंशियल ईयर। ऑल फाइनल गुड्स, इसमें सेकंड हैंड गुड्स इन्वॉल्व नहीं होते, बिकॉज अगर उनको आप इन्वॉल्व करोगे तो उनकी डबल काउंटिंग हो जाती है। बेसिकली क्या है, जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज बनाए उनकी मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है और एक जीडीपी बन जाती है हमारी। से फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात देखते हैं हम कि पहला जो हिडन फैक्ट है वो जीडीपी में ही है, जीडीपी इटसेल्फ में ही है। देखो एक एग्जांपल लेंगे और बड़ी सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। सपोज करो एक साल 2024 में इंडिया में 10 किलो टमाटर का उत्पादन हुआ और 1 किलो का रेट था 10 रुपए। दैट मीन्स उस साल हमारी जीडीपी हुई 100 रुपए। अब अगले साल कैसे जीडीपी ग्रो कर सकती है? इसके 2 पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन ए तो क्या है कि टमाटर तो आपके 10 किलो ही रहे, लेकिन उनका रेट बढ़ गया, अब 11 रुपए का 1 किलो हो गया, तो इफेक्टिवली आपकी जीडीपी कितनी होगी? 110 रुपए। अब लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे यहाँ पे 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई। ये हाफ ट्रुथ है। कंप्लीट ट्रुथ क्या है? जब हम ऑप्शन बी देखेंगे। अब ऑप्शन बी में क्या होता है, टमाटर का रियल में उत्पादन बढ़ता है। 10 था 2024 में, अब जाके 11 किलो हो गया और रेट इसका 10 का 10 ही रहा। अब यहां पर भी 110 होगी। ऑप्शन ए में भी 110 हुई, आखिरी में जाके ऑप्शन बी में भी 110 हुई। लेकिन आपके हिसाब से बेटर कौन सा है? जीडीपी तो दोनों में ही 10-10% बढ़ी है, लेकिन बेटर कौन सा है? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, बिकॉज यहां पे रियल प्रोडक्शन हुआ है। 1 किलो हमने टमाटर ज्यादा प्रोड्यूस किए। ऑप्शन ए में तो कुछ हुआ ही नहीं, आपके टमाटर तो 10 के 10 किलो है, बस उनका रेट बढ़ गया इन्फ्लेशन के कारण और आपकी जीडीपी 110 होगी। पहला हिडन फैक्ट तो ये है कि जीडीपी एट नॉमिनल प्राइसेस और जीडीपी एट रियल प्राइसेस। जो अभी जीडीपी दिखाई जा रही है नॉमिनल प्राइसेस पे। नॉमिनल प्राइसेस का मतलब ये कि इसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा हुआ, सॉरी इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया, इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई वो ज्यादा दिख रही है। एक्चुअल में प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन जीडीपी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई। इसका कोई फायदा नहीं है। एक होता है जीडीपी एट रियल प्राइसेस। रियल प्राइसेस का मतलब क्या? कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस के ऊपर आपका उत्पादन बढ़ा है तो वो जीडीपी असली जीडीपी है। तो पहली बात तो ये कि जो 4 ट्रिलियन हम बता रहे हैं ये नॉमिनल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी नहीं है, रियल जीडीपी से कम है। ठीक है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है आपकी जीडीपी बढ़ भी गई, डज दैट मैटर? बिकॉज एक होता है जीडीपी पर कैपिटा। इसका मतलब क्या? जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अब हमारी 150 करोड़ पॉपुलेशन है, अब 4 ट्रिलियन हो भी गई तो भी पर कैपिटा कितनी है एक आदमी के हाथ में? सिर्फ $2878, ओनली $2878। वही पर कैपिटा जीडीपी यूएस की कितनी है? 89,000, जापान की 33,000,
जर्मनी यूके की लगभग 55,000, इवन चाइना की लगभग $14,000। दैट मीन्स चाहे हम चौथी रैंक पे आ जाएं, हमारी पर कैपिटा एज कंपेयर टू दीज नेशंस बहुत कम है। हर आदमी के हाथ में $2878 आ रहे हैं। एक बारी के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि बेटर है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। असली खेल तो तीसरे हिडन फैक्ट में है, और वो क्या है कि चलो आपकी 2878 जीडीपी पर कैपिटा हो भी गई। एक रिपोर्ट होती है ऑक्सफैम की, ऑक्सफैम ये बताते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, कि आपकी आमदनी में असमानता कितनी है। जब आप ये फैक्ट देखोगे ना, तब ये सारे नंबर्स बेमानी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये क्या बोलते हैं, इंडिया में टॉप 1% के पास 40% इंडिया की वेल्थ है। पूरे देश की संपत्ति का 40% तो सिर्फ ऊपर वाले 1% के हाथ में। अगले 9% के पास 37%। दैट मीन्स टॉप 10% लोग 77% वेल्थ के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। 77% वेल्थ के ऊपर ठेकेदारी है इनकी। इसके बाद बचे हुए 40% जो जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, इनके पास 20%, और लास्ट वाले 50% के पास सिर्फ 3%। दैट मीन्स अगर एक साल में 100 रुपए देश में जनरेट हो रहे हैं और 100 ही लोग हैं, तो ऊपर वाला अकेला 40 ले गया और नीचे वाले 50 के हाथों में सिर्फ 3 रुपए आए। अब इस टाइप की अगर ग्रोथ होगी, उसमें चाहे आपकी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, चाहे 104 ट्रिलियन की हो, एक आम आदमी के हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। अब ये बात कोई बताएगा नहीं, आप सिर्फ इसका डंका गाए जाओ, 4 ट्रिलियन चौथे रैंक पे आ गए, फायदा क्या उसका? अब ओबी सी बात ना, इसका बेनिफिट क्यों नहीं है? अब एक आदमी का कंज्यूम करने का कितनी लिमिट होगी? वो कितना खा लेगा, कितना कुछ नया खरीद लेगा? एक लिमिट है ना, उससे ज्यादा तो कंज्यूम कर ही नहीं सकता आदमी। वहीं अगर ये पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो सारे लोग जाएंगे मार्केट में, कोई बैट खरीदेगा, कोई बॉल खरीदेगा, कोई एसी खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा, कोई एयर ट्रैवल पे जाएगा। इकोनॉमी एज ए होल ग्रो करेगी, डिमांड आएगी सोसाइटी में। 2-4-5% कितना कंज्यूम कर लेंगे? इसे कहते हैं के शेप इकोनॉमी के, कि अमीर तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ी कंसर्न है इंडियन इकोनॉमी का, के शेप इकोनॉमी के। तो क्या फायदा ऐसे नंबर्स का? आज 4th पे है, अब ऑब्वियस बात है, जर्मनी 4.66 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जल्दी उसको भी सरपास कर जाएंगे। लेकिन स्केल ऑफ डिफरेंस तो पहले 2 से बहुत कम है ना। यूएस की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना की 19 ट्रिलियन, इंडिया की भी 4 पे है। और 4 पे है वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो है उसमें भी आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम है वो बड़ी ही स्क्यूड है। कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ऐसी इकोनॉमी का क्या पर्पस है? सो नो डाउट कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है और आगे लेने पड़ेंगे इसको रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन अभी तक इस 4 ट्रिलियन का 4th पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे इसके आने का कोई पर्पस नहीं है। हमें ऐसी डेडिकेटेड पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जिससे कि गरीबों के हाथ में कुछ जाए, गरीबों की जेब में पैसा जाए, ताकि वो बाहर जाके कुछ खरीदने लायक हो सके। अभी तो बेचारे 5 किलो पे जिंदा है, क्या खरीदेंगे वो? परचेजिंग पावर उनकी है ही नहीं। तो कहने को तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, बट परचेजिंग पावर तो नहीं है ना उन लोगों के पास, फायदा क्या? अब ये फैक्ट्स आपको कोई बताएगा नहीं। जीडीपी नॉमिनल जो प्राइसेस पे है जीडीपी आपकी, वही बताते रहते हैं। पहले तो रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, फिर पर कैपिटा का नहीं पता, और अगर पर कैपिटा का पता है तो इनकम इनइक्वालिटी का नहीं पता। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके माइंड में क्लैरिटी हो, ओके, ताकि ऐसा मिसकंसेप्शन जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है आप इसको पकड़ सको, so that you can become a better citizen of this country. Okay, so thanks for watching.